हेलो एवरीवन, मैं हूं रेखा भाटी और आज जो आपका पटवार परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं सॉल्व करवाने वाली हूं। तो आइए हम देखते हैं उसका इंग्लिश का पेपर। आप देखेंगे कि जो इंग्लिश का पेपर है, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इंग्लिश के जो एग्जामिनर्स हैं उसका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। आज के पेपर का अगर हम पैसेज भी देख लें, नोट कीजिएगा आप इस पैसेज को कि ये पैसेज अब उन पैसेज जैसा नहीं है जिसके आंसर हम पैसेज में से इजीली ढूंढ लें, क्योंकि ये पैसेज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द पैसेज इज अबाउट। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया, दिस पैसेज इज अबाउट। किसके बारे में है? जब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा किसके बारे में है? तो अगर हमारे पास में, मुझे भी पता होता है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम उसकी मोटी मोटी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ बात हो रही है जेन ऑस्टन की। जेन ऑस्टन के बाद में यहाँ पे ये विलियम फॉकनर की बात करते हैं, ग्राहम ग्रीन की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, और आगे जाके ये लोग चार्ल्स डिकन्स की बात भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े फेमस राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जीनियस, जिन्हें हम जीनियस के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में ये पूछा गया है कि दिस पैसेज इज अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस वॉकिंग। नो, दिस इज नॉट अबाउट प्रैक्टिस वॉकिंग। वॉकिंग एवरी डे, नो, वॉकिंग से रिलेटेड नहीं है। वॉकिंग का सेकंड पैसेज में उन्होंने बताया है कि हाँ वॉकिंग पे वो कैसे जाते थे, पर ये होल पैसेज वॉकिंग पे बेस्ड नहीं है, तो ये वॉकिंग वाला आंसर राइट नहीं हो सकता। द लाइफ ऑफ अ जीनियस, नहीं, किसी भी एक जीनियस के बारे में नहीं बताया गया है इस पैसेज के अंदर, ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट आंसर होगा व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसेस। जीनियसेस के रूटीन से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा इसमें करेक्ट डी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द राइटर्स इन द पास्ट। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा घुमाकर उन्होंने दिया है। इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। फॉलोड अ परफेक्ट डेली रूटीन, पॉइंट आउट। सेकंड देखिए, इंजॉयड द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, नो, कहीं मेंशन नहीं किया है कि वो अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। कांट टीच अस ए लॉट, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। क्या राइटर्स हमें कुछ सिखाते नहीं है? ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग है। और रॉट ए लॉट इन बुक्स, ये कहीं मेंशन नहीं है कि वो बुक्स में बहुत कुछ लिखते थे। हाँ, उनकी रूटीन के बारे में जरूर बताया गया है, परफेक्ट डेली रूटीन्स, उनका क्या रूटीन्स रहा था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन देयर डेली रूटीन्स दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल्स, दे हैड बुक्स एंड enjoyed them, no, this option is wrong. They did not get any privacy, wrong. They did not mind visitors, visitors की इसमें कोई बात नहीं की गई है, लेकिन उनकी यूनिक लाइफ स्टाइल्स की बात उन्होंने की है, हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, some artist resorted to walking as it was an exercise, एक्सरसाइज की तरह लिया है क्या उन्होंने? नो। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा हमारे पैसेज में से पूछा हुआ है, जो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। देखो, फॉर मैनी आर्टिस्ट अ रेगुलर स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मीन्स होता है वॉकिंग, रेगुलर स्ट्रॉल वॉज एसेंशियली अ क्रिएटिव इंस्पिरेशन। सीधा सीधा आंसर पूछा है, अगर हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो हम इसके आंसर को राइट कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज एन। हम में से कई लोग होते हैं जो पैसेज को बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा पढ़ के उसके आंसर में चले जाते हैं कि टाइम हो रहा है, लेकिन ये पैसेज हमें बताता है कि हमें पैसेज को पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया है इन्होंने, ये इसकी लास्ट लाइन से लिया है। टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज एन एट होम डे, सीधा सीधा आंसर है, इसका आंसर है एट होम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, पैसेज के क्वेश्चन हमने किए। आपने देखा होगा कि एक दो क्वेश्चन इन्होंने जो पूछे हैं मॉडरेट लेवल के हैं, जो हमें पैसेज में से मिल जाएंगे, लेकिन बाकी पैसेज के लिए हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम उसके आंसर इजीली कर पाएंगे। पैसेज को हम इग्नोर नहीं करें, ये हमारे मार्क्स को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? माई लॉन, नो प्रॉब्लम। विच इज ओवरग्रोन, नो प्रॉब्लम। नीड्स, देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है क्या? माई लॉन के अकॉर्डिंग नीड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग रहा है, करेक्ट है। फीडिंग करेक्ट है,
तो इस सेंटेंस में हमें कहीं पे भी कोई भी एरर नजर नहीं आ रही है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज नो एरर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। अगर आपने कंजंक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग होता है, और यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, व्हेन का, जो कि रॉन्ग है। ये हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए इस सेंटेंस में, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है व्हेन, वो रॉन्ग है। अब बात करते हैं हम सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई लिया है इन्होंने। परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस एक ऐसा वर्ड लिया है जिसका मीनिंग होता है एक्यूट, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्यूट होता है, बहुत ध्यान से देखता है, बहुत क्लेवर होता है, जो रेडी विटेड होता है। इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं रेडी विटेड, रेडी विटेड, जो एक्यूट होता है। देखो अब जो एक्यूट है, रेडी विटेड है, क्या उसका सिनोनिम बैड हो सकता है? नो। क्या उसका सिनोनिम क्लियर हो सकता है? नो। हेजी, हेजी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि हेजी का मतलब होता है सम शैडोवी, और यहाँ पे इसका सिनोनिम श्र्यूड हो सकता है, क्योंकि श्र्यूड का मीनिंग भी होता है क्लेवर, शार्प विटेड, रेडी विटेड, एक्यूट। तो ये जो 58th क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा डी, श्र्यूड। क्वेश्चन नंबर 59, गिव एंटोनिम्स ऑफ डिलेटेंटी। तो डिलेटेंटी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि जो प्रोफेशनल नहीं है, जो बंदा अपने काम को लेके सीरियस नहीं है, काम तो कर रहा है लेकिन वो उसको लेके सीरियस नहीं है, ही इज इनएक्सपीरियंस्ड। इसके लिए एक वर्ड आता है इनएक्सपीरियंस्ड, अमेच्योर। इंग्लिश में एक वर्ड और बोलते हैं इसको हम, अमेच्योर, अमेच्योर वर्ड। अब अमेच्योर का जो एंटोनिम होगा आपको पता चल जाएगा कि जो प्रोफेशनल वर्ड है, जो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, वही इसका राइट आंसर है। 59th क्वेश्चन का राइट आंसर ए, प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 60, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। एक ईडियम लिया है इन्होंने, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग होता है अ वीक पर्सन, वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है नहीं, कमजोर पड़ जाता है। वीक पर्सन जिसमें डिसीजन पावर नहीं है, इनडिसिजिवनेस, जिसमें डिसीजन पावर नहीं है, उसको हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब आप बताएं, क्या कोई वीक पर्सन कोई एक्टिव पर्सन हो सकता है? नो। अ वर्दी फेलो हो सकता है जो लायक हो? नो। अ रीजनेबल पर्सन हो सकता है क्या वो? नो। वो होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसमें सब्सटेंस, देखो क्योंकि सब्सटेंस का भी मीनिंग होता है पावरफुल, यहाँ पे सब्सटेंस का मीनिंग भी होता है पावरफुल। तो अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी जो पावरफुल नहीं है, ऑटोमेटिकली वो वीक पर्सन हो गया। और यहाँ पे हम अ मैन ऑफ स्ट्रोक में की बात कर रहे हैं, वो वीक पर्सन ही है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, ये हमने आज सॉल्व किए हैं और इसके ये आंसर्स हमने दिए हैं। थैंक यू।